देखिए पिछले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे सामने, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज। ओके, तो देखिए क्या क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव हो गई कि नेगेटिव, तो हमने उस टाइम पे लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। देखिए ये हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ, ये इसका फोकस होता है। तो ये होता है पोल और ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल, इसका फोकस, ठीक है। तो यहाँ से ये पोल से हम लेफ़्ट में आए फोकल लेंथ के लिए, ठीक है, और यहाँ से पोल से राइट में जाएंगे। तो पोल से राइट में क्या था हमारा पॉजिटिव और पोल से लेफ़्ट में क्या था हमारा नेगेटिव। यही कन्वेंशन बनाया था ना हमने। तो पोल से लेफ़्ट वाला नेगेटिव और पोल से राइट वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर हम पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद बोला प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज विच इज़ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास m इज इक्वल टू, वैसे फार्मूला क्या होता है -v/u। हाफ का मतलब है कि m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब होती है, जब हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो। मीन्स या यूँ कह दो कि जब वर्चुअल इमेज होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हाफ का मतलब है कि इमेज का साइज हाफ है ऑब्जेक्ट के साइज से, m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इस 1/2 को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये v/u आएगा। m इज इक्वल टू -v/u और एक होता है m इज इक्वल टू h2/h1। तो जो सूटेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं ना, -v/u, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -u/2। v यहीं पे रह गया, u यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए u, तो मैं v को u की टर्म में लिख देता हूँ। देखो पहली बात तो f क्या है 20, v क्या है -u/2, मतलब ये हो गया -2/u प्लस 1/u, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए एलसीएम क्या आ गया u, तो -2 + 1, ये आ गया -1/u और 1/20, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए यहाँ से -20 सेंटीमीटर, राइट। तो हम किया क्या हमने कि हमने पहले जो गिवन है ना वो देखा, फोकल लेंथ 20, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि 20 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो उसके लिए हमारे पास मिरर देखना पड़ेगा कौन सा है। कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव और कॉनकेव है तो नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स था तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या दिया, मैग्नीफिकेशन देखो
ये मैग्नीफिकेशन ही दिया हुआ है, हाफ ऑफ द साइज। तो हाफ ऑफ द साइज मैग्नीफिकेशन दिया है ना, तो हम इसमें हाफ को मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से आधी है इमेज, तो 1/2 है, तो मैग्नीफिकेशन। और ये कहता है ना कि डबल ऑफ द साइज ऑफ द होता है, एम की वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। ठीक है, तो और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला में पता है m=-v/u होता है। ठीक है, तो ऐसे में हमने क्या किया कि 1/2 को इसके m की जगह पुट कर दिया हमने, तो 1/2 माइनस यहाँ से v निकाल लिया u की टर्म में। फिर हमने मिरर फार्मूला लिया, इस मिरर फार्मूले में हमने v की वैल्यू पुट कर दी, f हमें पता था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका स्टेटमेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। ठीक है, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ओके, हो गया नोट डाउन? तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। ठीक है, फोकल लेंथ है एफ कॉनकेव मिरर की, तो एफ का मतलब यहाँ पे है वो -f। ठीक है, और सो दैट द इमेज कैन बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m की वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर कॉनकेव मिरर है तो 1 में -1 ही हो सकता है, +1 नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर है वो सेम साइज का इमेज बनाएगा, लेकिन उसकी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, वो वर्चुअल इनडायरेक्ट नहीं होती। रियल इन्वर्टेड होगी तो वो माइनस लगेगा। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको u फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m क्या होता है हमारे पास, -v/u होता है। ठीक है, मीन्स हमारे पास आ जाएगा ये, तो m की वैल्यू हो गई -1 और -v/u। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v = क्या हो गया, u। ठीक है, v = क्या आ गया हमारे पास, u। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था इस केस में, हमें फाइंड आउट करना है u, और जो u है वो अभी v के इक्वल आया है ना, तो हम इसको देखिए, हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस का यूज़ करते हुए देखिए, v हमारे पास क्या है, u के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1/u। ठीक है, और प्लस (1/u). ठीक है, = -1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/u = -1/f, और f = आ गया हमारे पास -u/2। ठीक है, तो u = हो गया हमारे पास -2f, और -2f का मतलब होता है, देखिए r = होता है 2f, मीन्स f = होता है r/2, पता होगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास u = 2f की जगह क्या करना है, r, तो -r। तो हमारा जो u है वो क्या आ जाएगा, -r आएगा। समझ में आई बात? क्या किया हमने, इसको दोबारा देखते हैं। देखिए, उसने फोकल लेंथ दी थी, हमने फोकल लेंथ उसने f दी है, लेकिन अगर ये कॉनकेव मिरर है तो f क्या हो जाएगी, -f। फिर उसने बोला कि सेम साइज़ का इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर में सेम साइज़ का इमेज तो मैग्नीफिकेशन -1 होगा, क्योंकि इमेज सेम साइज़ की तो रियल इन्वर्टेड ही बनाएगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि वर्चुअल इनडायरेक्ट तो कौन बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है। ठीक है, और हमें u फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास देखो m क्या होता है, -v/u। m की वैल्यू क्या है यहाँ से, -1, तो -1 = -v/, तो v = क्या आ गया, u आ गया। मिरर फार्मूला हमारे पास ये होता है, याद रखना हमेशा।
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और v की वैल्यू क्या है, u हमने पुट कर दी, ठीक है। प्लस u तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट ही करना है, वो f क्या है, -f है, तो f की जगह -f, तो 1/u प्लस 1/u क्या, 2/u इज इक्वल टू -1/f। f की वैल्यू क्या आ गई, -u/2, ठीक है। और u आ गया -2f, और 2f क्या होता है हमारे पास, r होता है इजीली, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया, इसमें u निकाल दिया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आप भी नोट कर लीजिए, फिर इसको रीड करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, an object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो -40 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा f क्या हो जाएगा, f होता है r/2 मीन्स -40/2, तो f हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। u हमारा क्या है, -10 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें ये जो वैल्यूज हमें गिवन पुट करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन। ओके, लेट्स सी what can we do with the given values. So put the values of f, that is -20, okay, and this is u -1/10 हो जाएगा प्लस 1/v, -1/10 प्लस 1/20 और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/v, ओके। तो अब 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम कितना आया, 20 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो हम 20 आएगा, ठीक है। तो -1 प्लस 2, दिस इज 1/20, दैट इज 1/v, एंड v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। So v is equal to 20 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ द, अब देखिए v इसमें क्या है, पॉजिटिव आया है, राइट। अब सोचिए v पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि बिहाइंड द मिरर चला गया, और वैसे भी जब f20 है और u10 है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है ना। और जब पोल और फोकस के बीच में रखा है तो फिर ये तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर बनाएगा कॉनकेव मिरर, और यही हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो ये तो इसकी पोजीशन आ गई, दिस इज द पोजीशन, ओके। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेचर। सो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, -v/u, तो माइनस फॉर्मूले में ही है, v क्या है हमारे पास 20 है, और u क्या है -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 टू मीन्स ये आ गया 2, मैग्निफिकेशन 2 आया, प्लस आया है ना। तो प्लस का मतलब होता है हमारे पास नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझे। तो हमने जो पोजीशन पूछी वो हमने निकाल दी, मैग्निफिकेशन निकाल दिया, और जिसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है वो हमने फाइंड आउट कर दिया, ओके।
तो ऐसे क्वेश्चंस ही हमारे पास सिंपल 10th में हमसे पूछे जाते हैं और हम इनको ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम ना इसमें गलती करेंगे तो कहाँ होगी हमसे गलती, ये प्लस माइनस को लेके हम साइन कन्वेंशन से यू को हमने सिर्फ 10 लिख देंगे हम, तो यू को सिर्फ 10 लिखने से गड़बड़ हो जाएगी। यू हमारा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, राइट। ये छोटे जो साइन कन्वेंशन है ना, इन्हीं में हम मिस्टेक कर देंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करें, साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखें और ये जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमसे आसानी से सोल्व होते चले जाएंगे क्वेश्चन, और साइन कन्वेंशन की गलती भी नहीं होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोट करिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, आप भी देखते जाइए साथ साथ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब h1 क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इज प्लेस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मीन्स u की वैल्यू है -2 मीटर या फिर -200 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, मीन्स फोकल लेंथ हो जाएगी -40/2 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन पे भी किया था हमने, तो -20 सेंटीमीटर f। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मीन्स हमें h2 फाइंड आउट करना है, राइट। देखते हैं फिर कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें h1 दिया हुआ है, u दिया हुआ है। ठीक है, तो हम और f भी दिया हुआ है, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मीन्स -1/20 इज इक्वल टू 1/v, और जो u की वैल्यू है वो -200 सेंटीमीटर, -1/200। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो 1/v है वो क्या आ जाएगा, देखिए ये इधर ले आएंगे उठा के, तो -1/20 प्लस 1/200। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1/v क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो इसमें 20 और 200, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -10 प्लस 1 -9/200, मीन्स v आ गया -200/9 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। देखिए m इज इक्वल टू होता है -v/u या फिर h2/h1, है ना। तो -v क्या है, -200/9, क्या है, u हमारे पास -200। ठीक है, इज इक्वल टू h2 फाइंड आउट करना, और h1 देखो क्या है 5, माइनस, चलिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल, 200 से 200 कैंसिल आउट,
1/9 इज इक्वल टू हो गया H2/5। देखिए ये माइनस प्लस हुआ था, ये वाला माइनस बाकी है तो माइनस, और H2 क्या आ जाएगा, देखो 5 इधर आ जाएगा ना, ये वाला -5/9 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा H2 आ गया। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन डाटा हमारे पास है उसमें देखिए कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक तो m इज इक्वल टू -v/u, एक m इज इक्वल टू H2/H1, एक 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, तो ये फार्मूले हमारे पास हैं। और एक यहाँ पे साइन कन्वेंशन की h, देखिए H1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कि कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, जो दिया हो उन दिए हुए डाटा में से कौन सा फार्मूला हम यूज़ करके और अपने अप्रोप्रिएट रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए 2.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे। 2.5 सेंटीमीटर नीडल, इसका मतलब ये H1 दिया हुआ है हमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू आएगा 20 सेंटीमीटर। अब की बार प्लस ही आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्नीफिकेशन, तो एक तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, एक इमेज V निकालना है। ठीक है, फिर आगे इसमें है व्हाट वुड हैपन इफ द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। चलो वो देखते हैं बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है हमारे पास, क्या मिरर फार्मूला यूज़ करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v। ठीक है, f क्या है 1/20 इज इक्वल टू u क्या है 10 माइनस का 1/10 + 1/v। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/20 + 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और 1/v इज इक्वल टू आ गया, देखिए 20 और 10 का एलसीएम हो गया 20, 1 + 2 आ गया ये। ठीक है, 20 तो क्या आ गया 1, और 10 20 क्या हो गया 2 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/v आएगा वो आ जाएगा 3/20, इसका मतलब v आ गया 20/3, और क्या है पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में v हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा v आ गया। अब m क्या होता है हमारा मिरर के लिए, -1/-v/u, तो v क्या है हमारा, माइनस तो ये हो गया, v क्या है हमारा 20/3, और u क्या है हमारा -10। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 to 20 2/3, और m की वैल्यू <1 ही आती है। किस में आती है <1? कॉन्वेक्स मिरर का जो केस होता है उसमें <1 ही आती है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के बाद अगर हम इसका साइज़ निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा H2/H1 होता है ना, m क्या है 2/3, H2 क्या है हमारा फाइंड आउट करना है, H1 क्या है 2.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H2 क्या आ जाएगा, देखिए 2/3
इंटू 2.5, 2.5 मतलब 25/10, तो 5 to 10, 5 5 25। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 10/6 H2 इस सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा H2 आ गया है। ठीक है, अब इसमें ना आगे पूछा है व्हाट वुड हैपन इफ द निडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितना दूर जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मिरर से जितना दूर जाएंगे ना, तो इमेज जो है ना उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, जो फोकस पे इमेज बनती है ना, तब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, और बहुत ज़्यादा छोटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास में आएगा, इमेज थोड़ा बड़ी होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट से तो छोटी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे इसमें कि एज द ऑब्जेक्ट मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर, राइट, देन size of image goes on reducing। तो इमेज क्या होता चला जाएगा, उसका रिड्यूस होता चला जाएगा, किसका, इमेज का। ओके, तो ये जो इसमें पूछे तो हमने सारे कैलकुलेट कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ठीक है, इसको पॉज करिए और फिर नोट कर लीजिए। देखिए स्टेटमेंट कहती है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, तो जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास हो जाएगी -f। ठीक है, -f मतलब कॉनकेव मिरर है ना, फोकल लेंथ f दी हुई है, बट कॉनकेव मिरर है तो -f हो जाएगी। ठीक है, an image n times the size of the object। ओके, n times the size of object का मतलब है कि m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर है n टाइम्स, अब इसमें ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। देखते हैं आगे, इफ द इमेज इज रियल, ओके रियल है तो ये माइनस। ठीक है, अगर n टाइम्स है तो m की वैल्यू n है, 2 टाइम्स है तो m की वैल्यू 2 है, 3 टाइम्स है तो m की वैल्यू 3 है। मैग्नीफिकेशन बता रहे हैं ना, और माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसने बोला रियल इमेज बनाएगा, और कॉनकेव रियल बनाएगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, रियल इन्वर्टेड। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो हमें इसमें u फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है, देखो m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -v/u होती है। तो यहाँ से हमारे पास -n इज इक्वल टू हो गया -v/u, और v इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें क्या निकालना है इसमें, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सही है, v क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, देखिए माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो v हो गया हमारे पास nu हो गया, राइट। अब मिरर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मिरर फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f तो नेगेटिव उसने दिया हुआ है, -f है। ठीक है, और v क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है nu प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, nu, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास 1 प्लस n आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें u फाइंड आउट करना है। ओके राइट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ये nu इधर आ जाएगा, तो -nu/f इज इक्वल टू 1 प्लस n, और nu हो गया 1 प्लस n माइनस। ठीक है,
और ये जो f था ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस एन एफ बाई हमारे पास n आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो उसने पूछा था क्वेश्चन में, राइट। तो हमने किया कुछ नहीं, जो गिवन डाटा था उसका यूज़ किया हमने, फिर वहाँ से हमने एक आइडिया, ये जो इसने बोला ना m जो इमेज है वो क्या होगी, इमेज n टाइम्स होगी, और n टाइम्स का मतलब m की वैल्यू n है, और उसने बोला रियल इमेज यदि क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ से u हमारे पास क्या आ गया, सॉरी u हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो m क्या होता है, -v/u होता है। यहाँ से m की वैल्यू रखो, पुट करिए, v निकालिए, मिरर फार्मूला यूज़ करिए उसमें जाए, और ये हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा इसमें, ठीक है।